नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है और वक्त हो गया है संभागवार बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए और सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन शर्मा। राजस्थान में जारी सत्ता के संग्राम के बीच कांग्रेस ने स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान का आगाज किया है और सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाने की मुहिम भी चलाई है। इस दौरान राजस्थान के सभी प्रमुख कांग्रेस नेता इस कैंपेन में शामिल हुए। राजस्थान में सत्ता बचाए रखने की लड़ाई अब अकेले राज्य की कांग्रेस की इकाई की लड़ाई नहीं रही, बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी सियासी संग्राम में बराबर भागीदार है, जिसके लिए राजस्थान कांग्रेस का सपोर्ट करने के लिए स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान का AICC ने शुरुआत की है, जिसको लगातार सोशल मीडिया पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं इस कैंपेन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला ने भी हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जोरदार हमला किया। तो वहीं PCC चीफ गोविंद डोटासरा ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जबकि मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी भी कांग्रेस की इस मुहिम का हिस्सा बने। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन से जुड़े नेताओं का साफ कहना है कि जो लोग लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनके काम बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसे में जरूरत है कि राजस्थान में यथाशीघ्र विधानसभा सत्र बुलाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में राजभवन का घेराव करने का फैसला नहीं लिया है, जबकि पूरे देश भर में राजभवन का घेराव कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। और जोधपुर की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है। अपने ही परिवार के सदस्यों की इज्जत बचाने के लिए अपने ही परिवार के मुखिया को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, जोधपुर के राजीव गांधी पुलिस थाना क्षेत्र के गुलासनी गांव में रहने वाले 74 वर्षीय दादा बंसीलाल को पोते सोहनलाल ने सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसकी माँ और बहन को अपशब्द बोलता था। कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ जो वार किए गए हैं, इस घटना को सुनकर पूरे गांव के लोग हतप्रभ हैं। घटना की जानकारी मिलने के साथ बंसीलाल के पुत्र मनोहर लाल ने राजीव गांधी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर SHO जयकिशन सोनी के नेतृत्व में जांच पड़ताल शुरू की गई। आरोपी पोते सोहनलाल को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है, पूछताछ जारी है। लेकिन कुल मिलाकर के ये अपनी तरह का ऐसा पहला मामला सामने आया जिसमें सहन शक्ति ने उस इंसान को इतना तोड़ दिया कि ताबड़तोड़ अपने ही दादा का कत्ल करके रिश्तों का खून कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर ACP नीरज शर्मा जहां मॉनिटरिंग कर रही है, वहीं पुलिस कमिश्नर जोश मोहन से लेकर DCP आलोक श्रीवास्तव भी नजर रखे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ में पुरानी घटनाओं को भी जोड़ा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं कब कब हुई और उसके प्रमाण क्या क्या हैं। कई बार जाने में अनजाने में इस तरह का अपराध क्यों कारित किया गया और इतनी ऐसी क्या स्थिति बन गई कि पोते को अपने दादा का कत्ल करना पड़ा। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के हालातों के बीच आज कोटा में भी कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने आक्रोश का इजहार किया। कांग्रेस समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटा उदयपुर नेशनल हाईवे के नानता चौराहे पर जाम लगाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान मौके पर तैनात भारी पुलिस जाब्ते ने हाईवे के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक सीमित दायरे में ही रोक लिया, लेकिन इसके चलते हाईवे के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा और काफी देर तक हाईवे बाधित रहा। बाद में प्रदर्शनकारियों को पुलिस बस में भर करके और अन्यत्र ले जाकर के छोड़ा गया। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में है। जब सरकार ये कह रही है कि आप हमें विधानसभा सत्र चलाने दीजिए, तो ऐसी क्या समस्या हो गई राज्यपाल के सामने कि वो इसकी इजाजत नहीं दे रहे। संविधान की धारा 174 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुमत की सरकार अगर विधानसभा सत्र चलाएगी तो उसको चलाने दीजिए। अगर आपको कोई शंका है सरकार से, आप फ्लो टेस्ट कराइए। आपने मध्य प्रदेश में कराया, आप राजस्थान में क्यों नहीं करा रहे हैं? सीधा सीधा राज्यपाल, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर यहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। सामूहिक गिरफ्तारियां देने से पहले प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने जमकर नारे लगाए और उन्होंने अशोक गहलोत जिंदाबाद और शांति धारीवाल जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए राज्यपाल पर केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने कहा है कि अगर शीघ्र ही गहलोत सरकार को सदन का सत्र बुला करके और प्रोटेस्ट के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो आगे भी कोटा में कांग्रेसी इसी तरह से सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारेख। बीकानेर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज भी 79 मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। सीएमओ डॉक्टर BL मीणा ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही जहां पर नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में होने वाले राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन में बीकानेर जिले के 10 पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल का भी उपयोग होगा। इसके लिए आज बीकानेर जिले के देशनो करणी माता मंदिर, कोडमदेसर भैरव मंदिर, कपिल सरोवर सहित 10 पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल को एकत्रित किया गया। इन्हें कल अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। हिंदू नेता दुर्गा सिंह शेखावत सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। गौरतलब है कि 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की भूमि का पूजन होगा। देश में एकरूपता का संदेश देने के उद्देश्य से इस खास अवसर पर देश की प्रमुख पवित्र नदियों, सरोवरों और धार्मिक स्थलों की मिट्टी और जल को एकत्रित किया जा रहा है। इन पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल का उपयोग भूमि पूजन के दौरान किया जाएगा। इसी के तहत आज बीकानेर के 10 पवित्र स्थलों की मिट्टी और जल को एकत्रित किया गया। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। लंबे संघर्ष व इंतजार के बाद अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर का भरतपुर से भी गहरा कनेक्शन है। भरतपुर जिले का बंशी पहाड़पुर गांव का लाल व सफेद पत्थर मंदिर निर्माण में काम आएगा और इन दिनों पत्थर पर नक्काशी करने का काम जोरों पर चल रहा है। भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर इलाके की खदानों से बड़ी मात्रा में लाल और सफेद पत्थर श्री रामलला के भव्य मंदिर के लिए काम में लिया जा रहा है। मंदिर की सुंदर नक्काशी में ये पत्थर नजर आएगा। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के लिए आगामी 5 अगस्त को जहां भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं भरतपुर जिले के रुदावल इलाके के बंशी पहाड़पुर गांव में भी मंदिर में लगने वाले पत्थर पर नक्काशी करने का काम जोरों पर शुरू कर दिया गया है। पत्थर राम का इस भावना के साथ बड़ी संख्या में कारीगर प्रस्तावित राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने के काम में लगे हैं। बंशी पहाड़पुर गांव इन दिनों किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं, क्योंकि यहाँ की खदानों से निकलने वाला लाल व सफेद पत्थर अब इतिहास रचने जा रहा है। पत्थर को तराशने में लगे कारीगरों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जब डिजाइन तैयार की गई थी तो सबसे पहले भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर का नाम निकलकर सामने आया था। उनका कहना था कि गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों से आए कई आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने काफ़ी रिसर्च के बाद मंदिर निर्माण के लिए बंशी पहाड़पुर के पत्थर को ही चुना है। उनका ये भी कहना था कि अपनी अलग पहचान रखने वाले इस पत्थर की खासियत यह है कि हजारों साल तक इसकी चमक बरकरार रहती है। पत्थर तराशने के काम में दिन रात सैकड़ों की संख्या में कारीगर जुटे हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर की खदानों से निकलने वाले लाल व सफेद पत्थर से सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान विधानसभा के भवन बनने के अलावा देश के कई प्रमुख मंदिरों का भी निर्माण हुआ है। इस पत्थर की खासियत यह है कि हजारों साल तक इसकी चमक पूरी तरह से बरकरार रहती है। अजमेर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन जोशी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर भीलवाड़ा में भी तैयारियां शुरू हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में अनुष्ठान के 7वीं भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके लिए आज एक विशेष रथ के द्वारा भीलवाड़ा से पवित्र धर्म स्थलों के रज, कर्ण व तीर्थों के जल को विदा किया गया। ये तीर्थों का जल, रज, किरण व यहाँ से सोने व चांदी की ईंट को भीलवाड़ा से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। महंत उदासीन आश्रम व महामंडलेश्वर हंसाराम जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में इस रथ को रवाना किया। इससे पूर्व उदासीन आश्रम में विशेष पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि देश भर से 300 से अधिक महंतों, श्री महंतों के साथ साथ में संतों को इस राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है। इस भूमि पूजन में 300 लोगों में भीलवाड़ा उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम को भी शामिल किया गया है।
ये भी अयोध्या में होने वाले अनुष्ठान में अपनी आहुति देंगे। उदयपुर संभाग का रुख करते हैं। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुनीत। लापरवाहियों का ये मेडिकल कॉलेज का मंजर कोई नया नहीं है। कभी गुवेड़ के एक मरीज को पेशेंट के पॉजिटिव आने के बाद भी उसे घर भेज दिया गया, तो कभी कोरोना संक्रमित महिला को आईसीयू में दाखिल करा दिया गया। कुछ इस तरीके के मामले आए दिन डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में घटित हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन आंखें मूंदे हुए किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। कोविड-19 रोगियों को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लगातार लापरवाहियां सामने आ रही हैं। देर रात कोविड पॉजिटिव प्रसूता कोविड हॉस्पिटल से अपने पति और मां के साथ फरार हो गई, जिसे पुलिस की मदद से वापस भर्ती कराया जा सका। दरअसल पुनाली निवासी एक महिला की 21 जुलाई की रात को इमरजेंसी के चलते सिजेरियन के जरिए डिलीवरी कराई गई थी, लेकिन शिशु की तब तक मौत हो चुकी थी। 2 दिन बाद महिला को बुखार आने पर मातृ शिशु अस्पताल के आइसोलेशन में दाखिल कराया गया, जहां उसकी कोविड सैंपलिंग की गई। इस पूरे समय महिला की मां और पति बतौर अटेंडेंट साथ थे। कल सुबह महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने पर उसे कोविड हॉस्पिटल के पॉजिटिव वार्ड में और उसकी मां और पति को आइसोलेशन में दाखिल कराया गया था। इस दौरान प्रसूता की मां घर भेजने की मांग को लेकर बवाल करती रही। मौका पाकर गार्ड को गच्चा देकर तीनों ही भाग निकले। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की भनक जिला कलेक्टर तक पहुंच गई और फटकार के बाद कोतवाली थाने में एफआईआर तक दर्ज करवानी पड़ी। पुलिस ने प्रसूता और उसकी मां को देर रात फिर से कोविड हॉस्पिटल में दाखिल कराया है और उसकी सख्त निगरानी की जा रही है। वहीं पुनाली निवासी प्रसूता का पति कल रात से फोन बंद करने के बाद फरार चल रहा है। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इधर प्रसूता का सिजेरियन करने वाली मेडिकल टीम को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इकबाल का शेर है, बर्बाद गुलिस्ता करने तो बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कुछ यही हालात है डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में संचालित कोविड हॉस्पिटल के। यहाँ एक प्रसूता उसके 2 सहयोगी अर्जुन के साथ कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी भागने में सफल रही। पुलिस की भागदौड़ के बाद उन्हें वापस दाखिल कराया जा सका। संभागवार आप सभी का सभी खबरों से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।